ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 6 अप्रैल 2024 को राहु के सतभिषा नक्षत्र से निकलकर गुरुदेव बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये आगामी 3 अक्टूबर 2024 तक गुरु के ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। तो शनि के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। देखिए, यदि आपका लग्न मीन है या राशि आपकी मीन है तो वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण चल रहा है और हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम सुनते ही हम सब के मन में भय उत्पन्न होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल प्रदान करते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव का प्रभाव शनि की 7.5 और ढैया में भी अच्छे देखने को मिलते हैं। और यद्यपि मेरा अनुभव रहा है कि जब भी व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़े बदलाव होते हैं, चाहे वह धनवान बने, चाहे उसको नौकरी प्राप्त हो, चाहे वह मकान का सुख प्राप्त हो, चाहे वाहन का सुख प्राप्त हो, जीवन में जो बड़े मेजर चेंजेस होते हैं, यद्यपि कई बार ज़्यादातर केस में ये होता है कि शनि की 7.5 या ढैया के दौरान ही विवाह का भी योग बनता है। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव जब गुरु के नक्षत्र में जाएंगे और गुरुदेव आपके प्रथम और दशम यानी कि लगन और कर्म के स्वामी होकर आपके थर्ड में गोचर करेंगे, तो यह आने वाला जो समय रहेगा 6 महीने का, यह आपके जीवन में खजाने का पिटारा शनिदेव खोलने जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि यदि आप विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, तो विदेश से अब आपके लिए लाभ प्राप्ति होगी। यानी कि बृहस्पति देव आपके कर्म के स्वामी हैं, यानी कर्म भाव के, वही शनिदेव लाभ और 12वें के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और ये गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपका जो कार्य क्षेत्र है वह विदेश से जुड़ सकता है। विदेशी भूमि से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ आपके लिए होगा। 12th हाउस आपका मजबूत हो रहा है, तो यदि आपने पिछले समय में कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उस इन्वेस्टमेंट का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आप कोई ऐसा कार्य शुरू कर सकते हैं जो कि विदेश से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह ऑनलाइन के माध्यम से हो, क्योंकि आपका 3rd हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ, ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से लाभ, ये चीज़ें आपको देखने को अवश्य प्राप्त होंगी। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं या आप जेलर वगैरह हैं या इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सर्विसेज में हैं, तो आपके लिए शनिदेव का यह गोचर अच्छा जाने वाला है। आपके जीवन में बेहतरीन प्रभाव देखने को मिलेंगे। वही आप हेल्थ वाइज भी देख पाएंगे कि हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी, आपके अंदर एनर्जी रहेगी। आप किसी भी कार्य को हाथ में लेंगे तो उस कार्य को पूरा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस दौरान भले ही शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण चल रहा हो, लेकिन जो पिछले समय में आपने स्ट्रगल किया है, जो मेहनत किया है, उस मेहनत का आपको अब लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। भाग्य आपका साथ देगा। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन के लिहाज से यह समय आपको बहुत अच्छी अनुकूलता देने का कार्य करेगा। विदेश से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव है वह आपके वाणी भाव पर पड़ रहा है और बृहस्पति का ट्रांजिट भी 1 मई को हो जाएगा। तो जो मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले जातक हैं, इनके पारिवारिक जीवन यानी कुटुंबीजनों के साथ में अपने रिलेशन को आपको बेहतर मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पर अपने रिलेशन को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वाणी को नियंत्रित करके यदि आप चलते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। वही सेल्स, मार्केटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या ऑनलाइन के जितने भी काम हैं, चाहे आप ऑनलाइन टीचिंग करते हो, आप फॉर्म वगैरह भरने का काम करते हैं, यानी कि आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, तो यह समय आपके लिए अच्छा साबित होगा। इस समय अवधि के दौरान बहुत सारे आपके रुके कार्य बनेंगे। वही छोटे भाई बहनों को लेकर भी कोई ना कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर कोई परेशानी थी तो उनकी चिंताएं आपके जीवन से समाप्त होने जा रही हैं। अब ध्यान दें कि जो मीन राशि वाले हैं, बहुत ही सतर्क रहकर आपको चलने की कुछ चीज़ों पर आवश्यकता रहेगी। स्पेशली यदि देखा जाए तो आप कार्य क्षेत्र के अंदर हैं, नौकरी कर रहे हैं,
प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है ना वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। हालांकि शनि की 7वीं दृष्टि 6th हाउस पर पड़ने की वजह से ये आपको रोग, शत्रु और ऋण से तो बचाएंगे, लेकिन यदि आप लापरवाही करते हैं, यदि आप ऋण लेकर कोई बहुत बड़ा लग्जरियस आइटम खरीद लेते हैं या आपने कहीं पर ऋण लिया और उसको गलत जगह पर निवेश कर दिया, तो इन चीज़ों से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो अब आप देख पाएंगे कि आपके बिजनेस व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव भी आपका एक्टिवेटेड होगा। जो अभी तक कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लग पा रहा था, तो आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी रहेगी, आप बिजनेस से लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत यदि करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। डेली इनकम में आपके वृद्धि अवश्य होने जा रही है। थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करके आप चलिएगा तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। वही जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। मीन लग्न और मीन राशि वालों को कहीं ना कहीं से विवाह का अवसर भी प्राप्त होने वाला है, यानी कि आप वैवाहिक बंधन में भी बंध सकते हैं। और निसंदेह यहाँ पर भाग्य साथ दे रहा है, पिता की हेल्थ अच्छी हो रही है। वही विदेशी भूमि से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यह वह समय होगा जब भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपके कार्य होंगे। लाभ भाव में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है और शनि लाभ भाव के स्वामी होकर 12th हाउस के अंदर है, तो आपके लाभ में निसंदेह वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ होगा। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, मान सम्मान, ख्याति की प्राप्ति होगी। यदि आप शिक्षा के फील्ड के अंदर कंसल्टेंसी से जुड़ा काम कर रहे हैं या लॉ के फील्ड के अंदर कार्यरत हैं तो यह समय आपके लिए ट्रेमेंडस साबित होगा। अगर मैं देखूं तो यह पूरा जो 6 महीने का टाइम रहेगा, यह वर्ष 2024 का आपके लिए गोल्डन पीरियड जाने वाला है। यदि आपकी दशाएं अच्छी चल रही होंगी तो यह समय आपके लिए बहुत बेहतर जाएगा। आपको लाभ हर प्रकार से देखने को मिलेगा। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा है। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अनुकूलता देखने को अवश्य प्राप्त होगी। जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है कि आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो। हालांकि संतान को लेकर थोड़ी सी समस्याएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। संतान को आपको समझने में दिक्कत होगी। संतान के अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा या संतान के अंदर जिद्दीपना देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें आपके लिए निगेटिव तो रह सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हैं। हमने थंबनेल पे लिखा हुआ था कि 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो आपका सेकंड हाउस जो होता है वो आपकी तिजोरी होती है। तो जो भी आपके पास बैंक बैलेंस बना है उसको गलत जगह पर आप निवेश ना करें, अन्यथा अचानक से पैसा आपका डूबेगा। शेयर मार्केट वगैरह में जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में ना जाएं। दूसरा कि जब आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित काम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो थोड़ा ठहराव के साथ में आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी में आपको लगेगा कि चीज़ें आपके अनुकूल है, लेकिन वो हो सकता है कि आप उसकी जांच पड़ताल न करें तो आगे चल के आपके लिए नेगेटिव हो जाए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर देखिए, 12th हाउस के अंदर शनिदेव चल रहे हैं। शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण है। तो उपाय मैं यही बोलूँगा कि आपको पेशेंस रखना है। अगर आप धैर्य के साथ में काम करेंगे तो हर एक कार्य आपके सफल होंगे। दूसरी बात यह है कि पिता का सम्मान कीजिए, पिता के साथ संबंध बेहतर कीजिए। अगर आप अपने माता पिता के साथ में रहते हैं, शनि की 7.5 का बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव चल रहा है, आपकी दशाएँ खराब चल रही हैं, तो आपको अपने माता पिता के शाम को पैर दबाना चाहिए। अगर आपके घर में छोटी बच्ची है या आपकी स्वयं की बच्ची है, आप शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन के अंदर हैं, तो उस बच्ची को आप प्रत्येक शनिवार को कुछ न कुछ मिठाई खाने के लिए देते रहिए। बस इतना काम कीजिए, शनि का प्रभाव आपको बेहतरीन रिजल्ट देने वाला होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब